आजकल युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार युवा कबूतरबाजी का शिकार होकर लाखों रुपए एजेंटों के हवाले कर देते हैं ताकि विदेश में जाकर अच्छा काम कर सकें, लेकिन वहां पहुंचकर उनका सामना एक बेहद खौफनाक सच्चाई से होता है। जींद के पांडु पिंडारा गांव के रहने वाले भास्कर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छी नौकरी के चक्कर में कंबोडिया गए भास्कर एजेंटों के फर्जीवाड़े का शिकार हो गए। उन्हें अब बंधक बना लिया गया है। यहाँ उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब वे पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम रेखा है, मेरे हस्बैंड का नाम भास्कर है। मैंने अपने हस्बैंड को विदेश भेजने के लिए पैसे इकट्ठे करके उनको विदेश में भेजा था। वहाँ पे 10 तारीख को यहाँ से गए थे। कौन सी 10 तारीख? 10 अक्टूबर को जी। 10 अक्टूबर को और 17 को ये वापस आ गए। वहाँ पे जो एजेंट ने बताया कि भाई वर्क परमिट मिलेगा आपको, आगे जाके वीज़ा हम लगवाएंगे और आपको 1 साल तक का पैकेज मिलेगा, खाना पीना सब फ्री होगा। इन बातों को इन पे विश्वास करके हमने इनको भेज दिया, लेकिन सारी बातें झूठ निकली। इन्होंने अपने पैसे से वीज़ा लगवाया, अपने पैसे से ही वहाँ पे खाना पीना टैक्सी सब किया। किन के थ्रू भेजा था आपने एजेंट? ये सुनील है एक सुल्तानपुर का, एक रोबिन है वो टोहाना का है, एक बंदा और है उसका नाम नहीं पता। 3 बंदे ये एजेंट के थ्रू काम करते हैं, बंदों को भेजते हैं। ये सब धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोल के भेज देते हैं और सारा खर्चा उन्हीं बंदों से लगवाते हैं जो यहाँ से वीज़ा के लिए जाते हैं। कौन से देश भेजा गया था? ये कंबोडिया के लिए गए थे सर। अच्छा, वर्क वीजा के लिए। हाँ जी। तो आपको कब पता चला उनको, मतलब वहाँ पे? ये आधे रास्ते में पहुँचे थे, तभी उनकी झूठ पे झूठ बोले वीज़ा हम लगवाएंगे। बीच में इन्होंने था कौन सा आया था पता नहीं, बीच में स्टॉप आया था, वहाँ पे ये लैंड हुए, वहाँ पे इन्होंने वीज़ा लगवाया खुद अपने पैसों का, क्योंकि अराइवल वीज़ा लगता है वहाँ पे खुद ही लगवाना पड़ता है। इन्होंने यहाँ से ही झूठ बोला कि भाई हम लगवाएंगे। 80,000 रुपये ये कैश लेके गए थे, इनका सारा खर्चा लग चुका था, इनके पास पैसे खाने पीने के कुछ नहीं बचे थे। तो ये बोले हम तो वापस आ रहे हैं। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं आने देंगे, आप वहाँ से हमें वीडियो भेजो वॉइस कॉल करके कि भाई हम अपनी मर्ज़ी से आएंगे यहाँ से। तो उन्होंने, ये 3 बंदे थे इनके साथ, भास्कर के साथ 3 दोस्त थे, ये तीनों ने बयान दिया कि भाई हाँ ठीक है हम अपनी मर्ज़ी से आ जाएंगे। और ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे मार पिटाई हुई होटल में और वहाँ से अपनी जान बचा के तीनों के तीनों आ गए। किन की सहायता से यहाँ पर भारत में आए हैं? ये आपस में इन्होंने अपनी रिश्तेदारियों में फ़ोन किए, अपने खुद के पैसों से टिकट बनवाई और ये रातों रात वहाँ से निकल के बहुत मुश्किल से आए। भारतीय दूतावास की भी मदद ली? वहाँ पे बोले हम कुछ नहीं कर सकते, आप एयरपोर्ट पे आ जाओ, वहाँ पे हम आपके हेल्प कर सकते हैं। कब आए आपके पति इंडिया वापस? ये 17 तारीख को आ गए जी, 17 अक्टूबर को। तो अब क्या कार्रवाई चल रही है आपकी प्रशासन? अभी जी वो भी आगे थे, सुनील और रोबिन भी, और मैं भी यहाँ से चली गई थी एसपी ऑफिस में। उन्होंने बातचीत की कि भाई ठीक है आपके पैसे दे देंगे जो आपके लगे हैं, लेकिन उसके उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था। वो उस बात पे भी मुकर गए, ना तो उन्होंने पुलिस वालों का फ़ोन उठाया, ना उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, ना उन्होंने पैसे दिए। अभी तक दोबारा फिर मैंने कंप्लेंट लगवानी पड़ी कि भाई मुझे इंसाफ दिलाओ, क्योंकि सारा पैसा मैंने उठा के लगवाया था और मैं बहुत परेशान हूँ। ये लोग झूठ बोल के भेज देते हैं, कोई इनकी फैसिलिटी नहीं है, कोई वर्क वीज़ा नहीं है, कोई जॉब नहीं है। वहाँ पे बंधक बना गया था इनको? बिल्कुल, और होटल में इनको खाने पीने तक के कुछ भी नहीं दिया, ये अपने पैसों से कर रहे थे। इनके पैसे ख़त्म हो गए, इन्होंने कहा कि हमारी हेल्प करो या हमें जॉब दिलवाओ। बोले ऐसे नहीं होता। तो उनकी सारी बातें झूठ पे झूठ। कोई लूट खसोट हुई है उनकी? हाँ जी, उन्होंने मार पिटाई की, बोले हमें पैसे दो, हमारा खर्चा दो, आप होटल में रुके हो। होटल उन्होंने करवाया था कि भी इस होटल में रुक जाओ, खर्चा भी उन्होंने देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो इनसे मारपीट करके, इनके हाथ में कड़ा था, एक चांदी का छल्ला था, उन 2 लड़कों के पास भी कुछ था, कड़ा चांदी का था? सोने का कड़ा था। और उन्होंने मतलब उन लड़कों से भी, इन तीनों से जो भी पैसे थे, कैश था इनके पास थोड़ा बहुत, और जो इनके पास जेवर था वो उन्होंने छीन लिया। उनका सारा बिल पे करके फिर वो वहाँ से निकलने दिया उनको। वर्क वीजा जो लगा है उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा था कि कितना पैसा मिलेगा? उन्होंने 1 साल का वर्क वीज़ा दिलवाने के लिए कहा था, खाना पीना फ्री कहा था, एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी कहा था। 80 और 70 हज़ार के बीच में सैलरी बताई थी।
एक कंपनी में गए, वहाँ से इनको निकाल दिया, बोले यहाँ पे काम नहीं है। तो अब प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? बस यही चाहती हूँ जी, एक औरत जब अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करती है तो ब्याज पे पैसा उठा के दिया है, ब्याज पे पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं इंसाफ ही चाहूँगी कि भाई मेरा पैसा मेरे को वापस मिल जाए। और दुनिया को यही कहूँगी कि भाई इन बातों में मत आओ, ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के विदेश में भेजते हैं, कोई बात इनकी सच नहीं होती। कितना पैसा लगा आपका? मेरा 3 लाख रुपया लग गया जी। 3 लाख। हाँ जी। वहीं पुलिस का कहना है कि रेखा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, मामले की आगे जांच शुरू कर दी गई है। ये रेखा वाइफ ऑफ भास्कर निवासी पिंडारा है, जिसकी जांच इकोनॉमिक सेल द्वारा की गई थी। जांच पे मुकदमा दर्ज करने के आदेश करके सिविल लाइन थाना में भेज दिया गया है, जिसकी जांच मुकदमा दर्ज करके जांच जिसकी अव्वल दर्जे की जांच एएसआई वीरेंद्र द्वारा की जा रही है। बता दें कि अच्छा वेतन का झांसा देकर बड़ी संख्या में मध्यवर्गीय युवा कंबोडिया, रूस समेत अन्य यूरोपीय देशों का रुख करते हैं। वहां जाकर वो मानव तस्कर के चंगुल में फंस जाते हैं। कईयों को तो जान से हाथ भी धोना पड़ता है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।